हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन वैदिक मैथ्स लेक्चर नंबर 20। और लेक्चर नंबर 20 में हम क्या पढ़ेंगे आज? ड्यूप्लेक्स मेथड ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग मींस किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। उसका एक मेथड होता है वैदिक मैथ्स में हमारे पास, ड्यूप्लेक्स मेथड। वही हम आज सीखने जा रहे हैं। तो ड्यूप्लेक्स मेथड क्या है? सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअली ड्यूप्लेक्स क्या है। ड्यूप्लेक्स को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ड्यूप्लेक्स सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स कैसे लिखेंगे? डी और वो नंबर। जब अगर मुझे 3 का ड्यूप्लेक्स लिखना है तो 3 का ड्यूप्लेक्स को कैसे डिनोट करते हैं? D3, कैपिटल डी ब्रैकेट में 3। और वो होता क्या है? स्क्वायर ऑफ द नंबर। सिंगल डिजिट के लिए, सिंगल डिजिट नंबर के लिए जो ड्यूप्लेक्स होता है वो स्क्वायर होता है। यानी 3 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा? 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है। 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर आई होप आपको पता होंगे, नहीं तो आप टेबल के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली किसी भी 2 डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या होगा? जैसे मैंने यहां लिखा है D23। 23 इज अ 2 डिजिट नंबर। इसका अगर हमको ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करना है तो हम उसको लिखेंगे D23। और वो क्या होगा? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ये जो डिजिट्स हैं इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस, यानी इन डिजिट का प्रोडक्ट तो क्या होगा? 2 इंटू 3 और इसका भी ट्वाइस। इनका जो भी प्रोडक्ट आए उसका ट्वाइस। इनका प्रोडक्ट आ रहा है 6 का 2 टाइम्स कितना होगा? 12। तो डुप्लेक्स मेथड ऑफ स्क्वायरिंग में सबसे पहले हमने क्या सीखा कि डुप्लेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंगल डिजिट नंबर के लिए सिंगल डिजिट नंबर का डुप्लेक्स होता है उसका स्क्वायर, यानी वो डिजिट को अपने आप से मल्टीप्लाई करने से जो है वो। और 2 डिजिट नंबर का डुप्लेक्स क्या होता है? दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। तो अब कोशिश करते हैं कुछ नंबर का ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करने की, ठीक है। अब जैसे हमें 5 का ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना है, D5, तो क्या होगा? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब आपको पता है 5 इंटू 5 यानी कि 25। सिमिलरली 8 का ड्यूप्लेक्स इज 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 मीन्स 64। 16 का ड्यूप्लेक्स इज 2 डिजिट नंबर के लिए ड्यूप्लेक्स क्या बताया था? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 6 कितना आएगा? 12। 87 इज अ 2 डिजिट नंबर, इसका डुप्लेक्स क्या आएगा? ट्वाइस इंटू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 8 इंटू 7 का 2 टाइम्स। 8 7 जार कितने होते हैं? 56। 56 का आपको ट्वाइस करना है। 56 का ट्वाइस होगा 112। भाई 50 का ट्वाइस 100, 6 का ट्वाइस 12, 112। 76 का डुप्लेक्स 2 इंटू 7 इंटू 6 कितना हुआ? 7 6 आर 42 एंड 42 का ट्वाइस, 40 का ट्वाइस 80, 2 का ट्वाइस 4, 84। ठीक है। तो इस तरह से हम सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के नंबर का ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक ड्यूप्लेक्स की बात हुई। अब देखते हैं इसको स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको एक सिंपल सी चीज याद करनी है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स ड्यूप्लेक्सेस। उस नंबर के जितने भी ड्यूप्लेक्स बन सकते हैं उनका सम होगा, ठीक है। और सम कैसे? विद कैरी। कैरी को हमेशा ध्यान रखना है, जैसे हम वैदिक मैथ्स में करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझो ऑल ऑफ इट्स ड्यूप्लेक्सेस का मतलब क्या हुआ। जैसे ये नंबर लिखा है 1 2, इसका ड्यूप्लेक्स क्या क्या हो सकता है? इसके सारे ड्यूप्लेक्स क्या हो सकते हैं? इसके सारे ड्यूप्लेक्स होंगे, पहले तो 1 का ड्यूप्लेक्स हो सकता है D1, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का ड्यूप्लेक्स हो सकता है D12 और इसके बाद केवल D का ड्यूप्लेक्स हो सकता है D2, ठीक है। आप बोलो सर D21 भी हो सकता है, 2 को पहले ले लूं 1 को बाद में ले लूं। D12 और D21 तो एक ही बात है ना, सेम ही आएंगे। देखो D1 क्या आएगा? D1 आएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। D12 क्या आएगा? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, यहां पे 2 इंटू 1 2 और ट्वाइस इसका 4। ड्यूप्लेक्स 2 का डुप्लेक्स क्या आएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 1 इंटू 2 है, ठीक है। ये 4 आएगा। अब अगर D21 आप बोल रहे कि D21 भी है, 21 नहीं बोलेंगे D21, तो D21 भी तो 2 इंटू 2 इंटू 1 ही आएगा ना, यानी कि 4 आएगा। 4 आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। अब जब आपने ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट कर लिया तो उसको लिखना कैसे है? ये तो मैंने आपको इसका ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करना बताया कि किसी भी 2 डिजिट नंबर के सारे ड्यूप्लेक्स ये होंगे, D1 भी होगा, D12 भी होगा, D2 भी होगा, ठीक है। अब मैं आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना बताता हूं। पहले तो आप इसका डुप्लेक्स लिखो सबसे पहले वाले नंबर का, ठीक है। 2 डॉट लगा लो या लाइन लगा लो, कुछ भी लगा लो, सेपरेट करना जिससे आपको याद है।
ठीक है, तो मैं दो डॉट में यूजुअली यूज करता हूं। आपको अगर लाइन लगाने से याद रहे तो आप लाइन लगा लो, मैं ऐसे यूज करता हूँ डबल डॉट, आप भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ड्यूप्लेक्स इसका क्या होगा D12 और तीसरा ड्यूप्लेक्स क्या होगा इसका D2। ये आपको इसी सीरीज में लिखना है, पहले फर्स्ट नंबर का ड्यूप्लेक्स इसी सीरियल में लिखना है, फिर दोनों नंबर का ड्यूप्लेक्स, फिर लास्ट नंबर का ड्यूप्लेक्स। अब क्या करना है देखो, D2 इसका ड्यूप्लेक्स 2 का स्क्वायर सिंगल डिजिट नंबर है तो इसका ड्यूप्लेक्स क्या आया 4। इसका ड्यूप्लेक्स क्या आया, ये 2 डिजिट का नंबर है, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, इसका भी ड्यूप्लेक्स क्या आया 4। ये सिंगल डिजिट नंबर है, इसका ड्यूप्लेक्स क्या है 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो अब इसमें और इसमें हमको सिंगल डिजिट अलाउ करनी है। देखो यहाँ ऑलरेडी सिंगल डिजिट आ रही है, अगर कोई कैरी आ रहा होता तो नेक्स्ट स्टेज में ले जाते, यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल डिजिट आ रही है तो हमें क्या लिखना है 144। अगर आप ध्यान से देखो तो 12 का स्क्वायर 144 ही आ पाता है। अच्छा, इसको आप और भी तरह से कर सकते हो, बेस मेथड से भी कर सकते हो। ऐसे हो जाएगा ना, ये तो 10 बेस हो जाएगा इसका 4, 12 214, ये भी आ गया। आपको मैंने वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, उससे भी आप कर सकते हो। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 2 2s are 4, देन क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन 2 1s are 2, 2 1s are 2 4, फिर वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 144, ऐसे भी आ जाएगा। वैदिक मैथ्स में आपने कई तरीके सीखे, उन सभी से आ जाएगा, लेकिन इस लेक्चर में हम क्या सिखा रहे हैं आपको, ड्यूप्लेक्स मेथड सिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 24, इसके ड्यूप्लेक्स क्या होंगे, पहला तो D2 हो जाएगा, फिर क्या होगा D24 और फिर क्या होगा D4। ठीक है, इसका ड्यूप्लेक्स क्या होगा 4 का स्क्वायर मींस 16। इसका ड्यूप्लेक्स क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट का ट्वाइस, 4 2s are 8, 8 2s are 16। इसका ड्यूप्लेक्स क्या होगा 4। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगल डिजिट अलाउ करनी है, जहां जहां 2 डिजिट आ रही है लास्ट में, तो चाहे कितनी भी हो, इस वाले में कितनी भी हो, जो हाईएस्ट डिजिट है ये वाली डिजिट है, उसके ड्यूप्लेक्स में कितनी भी डिजिट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आपको सिंगल डिजिट चाहिए। ठीक है, सिंगल डिजिट चाहिए तो अब आप क्या करोगे, आप सिंपली यहां पे लिखोगे 6, इस 1 को कैरी कर दोगे इधर, ये वाला 1 इधर आके कैरी हो जाएगा, 16 और 1 क्या होगा 17 हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप में यहाँ पे एक और 1 था, यहाँ पे भी आपको सिंगल डिजिट अलाउ करनी है तो 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, क्या आएगा 5। तो 24 का स्क्वायर क्या आया 576 बाय ड्यूप्लेक्स मेथड। ऑफ कोर्स आप इसको बेस मेथड से कर सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी यूज करके। क्या बताया था मैंने, प्रोपोर्शनलिटी यूज करके इसको आप लिखोगे 24 + 4, फिर 24 + 4, 4 4s are 16, एक ही डिजिट अलाउ करनी है क्योंकि आपने अज्यूम्ड बेस इसका 20 माना और एक्चुअल बेस 10 है, 1 इधर कैरी हो जाएगा। ठीक है, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि आपने अज्यूम्ड बेस 10 की जगह क्या माना है 20, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या रहेगा 2, इसको पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 56, फिर इसमें कैरी ऐड करेंगे, क्या आएगा 57, और ये 6 आ ही रहा था 576। ठीक है, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाएगा 24 वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 16, 1 कैरी, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 16, 17, 1 कैरी, फिर 2 2s are 4 and 1 5, 5 7। तीनों में से किसी तरह से भी हो जाता है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन में ड्यूप्लेक्स से कराऊंगा, आपको बेस मल्टीप्लिकेशन और वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज से भी करके देखना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 47 के लिए क्या होगा ड्यूप्लेक्स D4, फिर D47 एंड D7। D7 क्या होगा, 7 का स्क्वायर मींस 49। D47 क्या होगा, 7 4s are 28, 28 2s are 56। ठीक, उसके बाद D4 क्या होगा 16। अब क्या करना है, यहां पे 9 लिखना है, इस 4 को इधर ले जाना है, 6 and 4 10 हो गया, 60 बन जाएगा, 60 का आप 0 रखोगे, यहां पे जो 6 आएगा इसको इधर कैरी ले जाना, 16 and 6 22। क्या आंसर आ गया, 47 का स्क्वायर क्या हो गया 2209 बाय ड्यूप्लेक्स मेथड। स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, किसी भी मेथड से करो। ठीक है, आप इसको बेस मल्टीप्लिकेशन यूजिंग प्रोपोर्शनलिटी और वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज से भी करके देखो। अब मैं 76 का कर रहा हूं, क्या ड्यूप्लेक्स होगा D7, D76 एंड D6। ठीक, D6 क्या आएगा 36, D76 क्या आएगा 7 6 are 42, 42 2s are 84। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होनी चाहिए। D7 क्या आएगा 49। ठीक, इसको इधर ऐड करना है, 6 लिखना है, 84 एंड 3 87, 7 आ जाएगा, 8 इधर कैरी चला जाएगा, 49 एंड 8 57। 5776 इज द स्क्वायर ऑफ 76।
नेक्स्ट 82, 82 का डुप्लेक्स क्या होगा? D8, D82 एंड D2। नाउ D2 इसका डुप्लेक्स इज 4। 82, 8 2s are 16, 16 2s are 32। ओके, D8 is 64। अब क्या करेंगे? ये तो 4 है, कोई कैरी नहीं आया। यहां पर देखिए, यहां केवल 2 लिखेंगे और ये कैरी इधर आके ऐड देगा। 3 इज द कैरी, इस स्टेज में ऐड हो जाएगा। दिस विल बी 6724। तो 82 का स्क्वायर विल बी 6724। क्लियर? इजीली स्क्वायर हो रहा है इससे, बेस मल्टीप्लीकेशन से भी हो जाता है, उसके बाद आपका वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज से भी हो जाता है। देखिए, ज्यादा मेथड सीखने का तरीका क्या है कि जब आपको सारे मेथड पता रहेंगे तो कौन सा स्क्वायर किस तरह से इजीली निकल जाता है। कुछ बेस मेथड से इजीली निकल जाएंगे, ठीक है, कुछ वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज से इजीली निकल जाएंगे, कुछ डुप्लेक्स मेथड से इजीली निकल जाएंगे। कहां पे कौन सा मेथड काम आ जाए वो आपको देखना है, और ये चीज आपको कैसे आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसकी फर्दर एप्लीकेशन देख लेते हैं। स्क्वायरिंग ए नंबर बाय डुप्लेक्स मेथड, इससे आप स्क्वायर भी 3 नंबर का भी स्क्वायर कर सकते हो 2 वाले से। देखो ये लिखा है 104। अब डुप्लेक्स, इसको आप एक 2 डिजिट नंबर अज्यूम कर सकते हो। है 3 डिजिट नंबर, पर आप इसको 2 डिजिट नंबर अज्यूम कर सकते हो। इसको ऐसे 2 भाग में, ऐसे 2 सेक्शन में स्प्लिट कर लो जिनका स्क्वायर आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ। जैसे अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर लूं, एक पार्ट 10 और एक पार्ट 4। 10 का भी स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 100, 4 का भी आपको पता है कितना होता है स्क्वायर 16। तो अगर इस नंबर का डुप्लेक्स आपको कैलकुलेट करना है, आप इस नंबर को ऐसे मान लो D10 4। स्प्लिट कर लिया मैंने, एक्चुअली 3 डिजिट नंबर है, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया कि ये 2 डिजिट नंबर है यूजिंग नंबर स्प्लिटिंग मैंने अज्यूम किया कि ये 2 डिजिट नंबर है। तो अब अगर ये 2 डिजिट है तो इसको सिंगल डिजिट मान लिया आपने 10 को, तो इस नंबर का डुप्लेक्स क्या होगा? पहले तो D10 हो जाएगा। अब ध्यान क्या देना है कि ये D10, ये वो वाला D10 नहीं है जिसमें कि आप 2 into 1 into 0 करते हैं। ये वो वाला D10 नहीं है। तो इसको आप चाहे ध्यान रखने के लिए ऐसे लिख लो, इसको स्क्वायर बना लो कि ये कंबाइंड एज्यूम कर रहा है। उसके बाद D10, इसको आप सिंगल मान रहे हो, और फिर 4, ठीक है, और उसके बाद D4। ठीक, अब D4 का तो डुप्लेक्स क्या हो गया? 16। इसका डुप्लेक्स बताओ। 10 into 4 40, 40 into 2 80, ठीक है। और D10 का क्या हो गया डुप्लेक्स? इसका डुप्लेक्स हो गया 100। अब आपको सिर्फ वही करना है, यहां से 6 ले लो, ये इधर कैरी ले जाओ 1, 81 हो जाएगा। 8 फिर इधर कैरी ले जाओ 108। इधर तो लास्ट में तो जितनी डिजिट आ रही है उतनी रहने दो, लास्ट के बाद हर जगह एक डिजिट अलाउ करनी है। तो 104 का जो स्क्वायर आपके पास आएगा 10816 आएगा। इसको आप डायरेक्टली बेस मेथड से भी कैलकुलेट करके देख लो भाई। 4 4s are 16 और 104 में आपको 4 ऐड करना है 108। ये तो आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं आपको डुप्लेक्स का प्रोसेस सिखा रहा था नंबर स्प्लिट करके। अब देखो 113 है, इसको भी आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 11 और 3। भाई 11 का स्क्वायर तो आप निकाल ही लोगे ना, आपको पता है। नहीं तो मैंने आपको स्पेशल मल्टीप्लिकेशन में 1 के पैटर्न सिखाए हुए हैं। 2 बार 1 आ रहा है तो 1 2 जाएगा, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग 1 2 1, ठीक है। नहीं तो 11 से मल्टीप्लिकेशन भी सिखाई हुई है, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर लोगे। अपनी लर्निंग्स को अप्लाई करना है। इसका डुप्लेक्स क्या लिखेंगे? D11, और इसको कंबाइंड लेना है। फिर D11 3 और फिर D3। 3 का डुप्लेक्स 9, 11 into 3 33, 33 into 2 66, D11 121, 9 as it is, 6 as it is, ये 6 इधर कैरी 127, 12769 is the square of this number 113। बेस मेथड से करके देख लीजिए, उससे भी इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे 129 है तो इसमें भी आप 12 और 9 में ब्रेक कर सकते हो। 12 को ऐसे लिख लिया और 9, इसका क्या डुप्लेक्स आएंगे? इसके D12 आएगा, और ये ध्यान रखना है कि 12 सिंगल डिजिट एज्यूम करिए। फिर D12 एंड 9 आएगा, और फिर क्या आएगा? D9। 9 का डुप्लेक्स 81, 12 और 9, 12 into 9 करना है आपको। 12 into 9 कितना आएगा? 108, 108 into 2 कितना आएगा? 216 आएगा, 216। D12
12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर आप वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज से कर लो, वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा 4 4 1। अभी हमने लास्ट उसमें किया, अभी डुप्लेक्स से कर लो, बेस मल्टीप्लीकेशन से कर लो, किसी से भी कर लो, 1 4 4। ठीक है, यहां से 1 ले लो, 8 इधर कैरी आएगा, 16 प्लस 8 हो जाएगा 24। तो अब ध्यान देना यहाँ 224 हो गया, यानी कि 22 कैरी चला गया, और ये 22 इसमें ऐड होगा तो क्या होगा 166। क्या आंसर आ गया 16641। तो नेक्स्ट देखते हैं 209। इसको भी स्प्लिट कर लीजिए, एक तरफ 20 एक तरफ 9। अच्छा देखिए, किसी बच्चे के माइंड में ये भी आ सकता है कि मैं इसको सर ऐसे कर लूं क्या, 2 और 09 कर, तो आप ऐसे भी सकते हो, आंसर सेम आ जाए, आंसर भी आ जाएगा आपका, लेकिन उसके लिए क्या होगा ना, आपको कुछ डिफरेंट रूल सीखना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप ऐसे ही करो। तो हम जो सिंगल मेथड पढ़ रहे हैं कि भाई इधर अगर 2 डिजिट आती हैं तो इधर कैरी ले जाओ, वो वाले से आपका निकल जाएगा। तो बेटर है कि इधर 2 डिजिट रखो और इधर एक ही रखो, तभी ये मेथड आप अप्लाई करो। जब आपका थोड़ा वैदिक मैथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप देखना इसको इस तरह से भी करके देखना, तब आपका इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, सपोज आप लिखोगे D2 लिखोगे यहां पे, फिर आप लिखोगे D2 और 09, और फिर आप लिखोगे D09। तो उस केस में आपको यहां पर भी 2 डिजिट अलाउ करनी पड़ेंगी, यहां पर 2 डिजिट अलाउ करनी पड़ेंगी, और यहां पे जितनी आ जाए उतनी तो है। जैसे यहां पे आपको 81 आएगा, यहां पे 9 2 जा 18 और 2 जा 36 आएगा, और 4, तो ये 43681 आएगा आपका आंसर। लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं ना, हम तो ये सीख रहे हैं कि जो इधर आ रहा है वो कैरी करना है। ठीक है, तो बेटर है कि आप इसको इसी तरह से मानो। जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो इस तरह से भी करके देख लेना, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अभी D20 20 मतलब 20 इकट्ठे, फिर D20 एंड 9 एंड D9। अभी देखो आंसर यही आने वाला है। इस मेथड और इस मेथड में डिफरेंशिएट करना। देखिए D9 तो क्या आएगा 81, ठीक है। D20 और 9 क्या आएगा, यहां तो 40 हो गया, और ये आ गया 360। कैसे किया मैंने, 22 आर 40, 9 4 आर 36 और 360। 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आपको पता है 400 लगा दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं, ये वाला कैरी कर रहा हूं, तो इधर 8 आ जाएगा, 36 इधर चला जाएगा कैरी 1 के, तो आ जाएगा 436। इस केस में हमें सिंपल सा रूल क्या याद रखना है कि लास्ट में कितनी भी डिजिट आ जाए, इधर एक एक ही डिजिट अलाउ करनी है, जो एक्स्ट्रा है वो कैरी लेगा। ठीक है, जब आप इसको ऐसे ब्रेक कर लोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर भी 2 डिजिट अलाउ करोगे, यहां पर भी 2 डिजिट। क्यों, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ना, ये 2 डिजिट का हो गया ये नंबर, तो यहां पे भी आपको 2 डिजिट अलाउ करनी है, यहां पे भी। अगर यहां तीसरी डिजिट आ गई होती बाई चांस, तब आप कैरी लेकर जाते। तो ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप खुद कर सकते हो जब आपका वैदिक मैथ्स पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। 336 है, ठीक है, D336। अब आपने देखो, आप 336 ही आपको देख के सोचना चाहिए कि यार मैं इसको ना 33 और 6 में ब्रेक कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि 33 का स्क्वायर मैंने पढ़ा है, ये स्पेशल स्क्वायर है। तो देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि यार मैं तो इसको ना ऐसे लिख लेता हूं, D33, 33 मतलब एक सिंगल डिजिट, उसके बाद D33 6 एंड देन D6। अब देखो D6 आपको पता है 36, 33 इंटू 6 कितना आ जाएगा, और इंटू 2 क्या है, बेसिकली ये लिखा है 12 इंटू 33, यानी कि क्या आ जाएगा 6 और 39। 12 इंटू 33 तो आप इजीली कर सकते हो ना। ठीक है, 33 का स्क्वायर आपको पता है 1089, ये तो मैंने स्पेशल स्क्वायर सिखाया था, बीच में 08, इधर 9 और इधर 1। ठीक है, 1089। अब क्या करना है, बस इधर कैरी लेके जाओ, ये 6 रखना, इधर कैरी ले गए तो यहाँ क्या आया 9, ये 39 आके इधर कैरी बन गया। 1089 में जब आपने 39 जोड़ा तो क्या आया 128। 336 का स्क्वायर क्या है 12896। ऑफ कोर्स इसको आप बेस मल्टीप्लिकेशन यूजिंग प्रोपोर्शनलिटी भी कर सकते हो। ये क्या लिखा है, ये 3 इंटू 112 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट इसका जब स्क्वायर करना है तो 3 इंटू 112। ठीक है ना, ये आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आप इसको वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। क्योंकि ये लेक्चर स्क्वायरिंग अ नंबर बाय डुप्लेक्स मेथड का था, तो इस लेक्चर में मैंने आपको डुप्लेक्स मेथड से करना सिखाया। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 20 यहां पे कंप्लीट होता है, स्क्वायरिंग अ नंबर बाय डुप्लेक्स मेथड।
2 डिजिट नंबर और कुछ 3 डिजिट नंबर हमने देखे जिनको कि हम कर सकते हैं यूजिंग नंबर स्प्लिटिंग। तो एज यूजुअल अब आपको प्रैक्टिस शीट नंबर 20 करनी है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डुप्लेक्स मेथड से तो उसके स्क्वायर फाइंड आउट करना ही जो प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन दिए, आप उसके वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज और बेस मल्टीप्लीकेशन यूजिंग प्रोपोर्शनलिटी से भी करके देखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।